नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मायावती को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की अर्जी पर समाज से किया है इनकार। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। ईसी ने ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम वोट वाले बयान मामले में मायावती पर कार्रवाई करते हुए 48 घंटे की अबूरी कार्रवाई की थी। इस वक्त की अहम खबर नाजरीन हम आपको बता रहे हैं, मायावती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की अर्जी पर समाज से इनकार कर दिया है। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। ईसी ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम वोट वाले मायावती के बयान पर कार्रवाई करते हुए 48 घंटे की अबूरी कार्रवाई की थी। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मायावती को एक बड़ा झटका लगा है देश की सबसे बड़ी अदालत से। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने जो उनकी रैलियों पर रोक लगाया था, उस रोक को हटाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उनके तरफ से जो एडवोकेट थे दुष्यंत दवे, उन्होंने ये मांग की कि उनके ऊपर जो उनकी रैलियों पर रोक लगाया चुनाव आयोग उसको हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसा करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको हमारे आदेश से कोई आपत्ति है तो आप इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हमने आपके आदेश के बाद इन तरह के बयानबाजी को लेकर तमाम नेताओं की रैलियों पर बैन लगा दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए आपको अपनी ताकत का एहसास तो हुआ। यानी कि ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के दाखिल जवाब से संतुष्ट हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों पर रोक लगाने वाली अर्जी पर सुनवाई से मना कर दिया है। जी बिल्कुल सुशील, और जो ये रोक लगी है, इससे मायावती की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है? देखिए मुनज़्ज़ा, मायावती के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मायावती फिलहाल बसपा सुप्रीमो अपनी पार्टी को हेड करती हैं और एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं दलितों के लिए। और अगर वही अपनी रैली में नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं वोटरों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए मायावती ये चाहती थी कि उनकी जो तमाम रैलियां होने वाली हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। 18 तारीख को जो दूसरे फेज का फिलहाल चुनाव है, अगर उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं होंगी तो एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। और इसीलिए मायावती ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल उस पर रोक लगाए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल मायावती को एक बड़ा झटका लगा और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट 3 दिनों के लिए बंद भी हो रहा है। तो ऐसे में उम्मीद नहीं है कि अब फिलहाल मायावती को देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिल पाए। यानी कि 48 घंटे का जो बैन चुनाव आयोग ने लगाया है वो कंटिन्यू रहेगा और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। जी बिल्कुल सुशील, और क्योंकि रोक लगी है मायावती पे, तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई फायदा होगा? जी देखिए, बीजेपी को फिलहाल फायदा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के भी एक बड़े नेता पर भी बैन लगाया है उनका, और वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फायदा नहीं देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर असर देखने को मिलेगा कि जो एक बड़ा चेहरा फिलहाल पार्टी की थी मायावती, उनकी रैलियों पर बैन लगाने से कहीं ना कहीं एक बड़ा असर, एक व्यापक असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि चुनावी बड़ी रैली में मायावती का ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है उनको वोटरों को लुभाने में। जी बिल्कुल सुशील, योगी आदित्यनाथ पर भी रोक लगी है, लेकिन जो नोटिस भेजा गया था योगी आदित्यनाथ में, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनको वो हनुमान भक्त है और उनको पूजा अर्चना करने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरह से वो एक तरह से साफ मना कर रहे हैं कि वो रुक नहीं रहे हैं। समझना हमें होगा कि चुनाव आयोग ने इन तमाम नेताओं पर फिलहाल चुनावी सभा, चुनावी रैलियों पर रोक लगाई है। किसी भी व्यापक पूजा पाठ या कहीं भी जाने पर रोक नहीं लगाई है। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ फिलहाल अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग का रोक नहीं है, ये हमें समझना होगा। चुनाव आयोग ने सिर्फ रैलियों, चुनावी सभा के आयोजनों पर रोक लगाई है। तो योगी आदित्यनाथ या मायावती, ये तमाम लोग अगर किसी मंदिर में, शिवालय में कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसा उनको परमिशन है और उस पर चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई है। चुनावी रैलियां, चुनावी जनसभा, ये दोनों नेता और जो
तमाम नेता है वो आयोजित नहीं करेंगे, कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये फिलहाल चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।